सारे पेशेंट्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अजीबोगरीब सिम्टम आ जाता है, और वो है मेन बिकमिंग वुमेन, वुमेन बिकमिंग मैन। जो आदमी है उनके अंदर औरतों के की तरह के कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं, जो औरतें उनके बॉडी में आदमियों की तरह कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, मान लो किसी को बुखार हो ही जाता है, एक्चुअली स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो क्या करना है? मैंने ये सवाल उस साइंटिस्ट से पूछा, डॉक्टर होरोविट्ज से, कि इमेजिन ये वाकई में वो बिन लादेनी है तो क्या होगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि आपने गौर किया होगा इबोला, याद है आपको, अखबार में भी पढ़ रहे थे हम, अफ्रीका में पेशेंट तो लोग तो मर रहे हैं, लेकिन इलाज करने के लिए जो डॉक्टर गए वो इबोला का शिकार होकर जब यूएस आए तो वो बच गए, इबोला फ्री हो गए। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि जो इलाज वो डॉक्टर उन पेशेंट पे कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंटल इलाज था, लेकिन जो असली इलाज है वो यूएस आके करते हैं, और वो सारे डॉक्टर कोई भी मारा नहीं जाता। तो मैंने पूछा सर वो बताइए इलाज क्या, ताकि मैं बताऊंगा, मेरा सेमिनार है अभी 15 तारीख को। तो उन्होंने बताया ऐसा कोई पेशेंट मिले, जस्ट टेल देम यू हैव टू एल्कलाइज योर बॉडी। मैंने बोला इसको सिंपल भाषा में बताइए ताकि वो कर भी पाए। तो उन्होंने सिंपल भाषा में एक टेक्निक बताई मुझे, जो आज मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा अगर कोई कर ले फॉर 3 डेज, मैंने तो एक्सपीरियंस देखा है अपने कुछ पेशेंट्स पे, 3 दिन के अंदर कोई भी फ्लू दुनिया का हो वो वैनिश हो जाता है विद इन 3 डेज। सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। आप ये नॉलेज भी लेके जाएंगे जो आप लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको बॉडी की बायोलॉजी थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी लिटिल बिट। एक इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आप समझ लें तो काम आसान हो जाएगा, इट्स कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ आप में से पार्टिसिपेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कर रहे हैं। सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंत में मैंने आपके लिए एक पूरा नोट्स बनाया है, तैयार किया है। जब आप बाहर जाएंगे तो आप सबको आज के पूरे उसकी जो मैं आपको बताऊंगा या अभी बताया, उस समरी उस नोट्स में कलर्ड फॉर्म में मिल जाएगी, राइट? तो आपको लिखने की चिंता नहीं करना है, आप कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी खाना हम खाते हैं, राइट, पहले वो इंटेस्टाइन में जाता है, पेट में जाता है, उसके बाद वो लिवर में जाता है। लिवर इजाजत देगा कि हाँ आप आगे जा सकते हो तो वो आगे जाएगा। लिवर बोलेगा नहीं आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है, तो वो दोबारा इंटेस्टाइन भेज देगा, वो कोलोन के रास्ते वेस्ट मटेरियल में चला जाएगा। लिवर ये तय करता है कि ये खाना बॉडी के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, राइट, ताकि आप बीमार ना पड़े। तो अगर ऐसा है तो इंसान बीमारी क्यों पड़ता है? लिवर को तो पता है कि कौन सा खाना भेजना चाहिए अंदर, कौन सा नहीं भेजना चाहिए। लिवर का ये मैकेनिज्म कि वो फूड को एसेस कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और अच्छे वाले को आगे पहुंचाए और खराब वाले को वापस भेज दे, पॉइजन को वापस भेज दे, दैट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, तो जो दवाइयां होती हैं वो कैसे काम करती है, वो लिवर को क्रॉस कैसे करती है, पॉइजन कैसे क्रॉस करती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए टेक वन एग्जांपल, इसे कहते हैं हाफ लाइफ डोज। इमेजिन कीजिए ट्रैफिक पुलिस है, उसका काम है कि जो भी गाड़ियां आएंगी उसको चेक करके आगे भेजना। अगर कोई लुटेरे की गाड़ी है, कोई स्मगलर की गाड़ी है, तो उसको रोक देना। अब अगर वो स्मगलर सोचेगा कि मुझे तो यहां से निकलना है इस बैरिकेड से, तो वो ये देखेगा कि ये दोनों कांस्टेबल 1 घंटे में कितनी गाड़ियां चेक कर पाते हैं। अच्छा, 1 घंटे में ये दोनों कांस्टेबल अगर 100% चेक करेंगे तो 60 गाड़ियां चेक कर पाते हैं। तो वो जो स्मगलर है वो सोचेगा मैं 1 घंटे में 60 नहीं 120 गाड़ियां मैं पास कराऊंगा यहां से, तो वो 60 ही तो चेक कर पाएगा। तो रेस्ट जो 60 है वो इनके कैपेसिटी में नहीं है, वो आप निकल जाएंगे, राइट? सो दैट इज कॉल्ड, मेडिकल भाषा में से कहते हैं हाफ लाइफ डोज। तो जितनी कैपेसिटी लीवर की है, आपको जब दवा दी जाती है उसकी जस्ट डबल दी जाती है, जस्ट डबल दी जाती है, ताकि आधा तो लीवर ही रोक देगा और जो आधा लीवर नहीं रोक पा रहा है वो लीवर के दरवाजे खिड़की तोड़ के, बैरिकेड तोड़ के निकल जाएगा। वो दवा बॉडी में जाके तब जो उसको असर करना है करेगा। लेकिन लीवर भी समझदार है। अब क्या है,
कि जब ये हवलदार देख रहे हैं कि ये गाड़ियां ज्यादा आ रही है, हम तो कम कर रहे हैं, तो अपने हेड ऑफिस में खबर करेंगे 2 और कांस्टेबल भेजो, राइट? तो अब क्या होगा, 120 गाड़ियां भी जाएंगी तो भी वो चेक होके जाएंगी, लेकिन वो स्मगलर क्या करेगा, अब मैं 120 तो क्या 240 भेजूंगा, राइट? फिर ये बोलेगा, खबर देगा, भाई 240 भेज दिया, आप ऐसा कीजिए अब 4 कांस्टेबल और भेजिए। आपने गौर किया होगा कि आपका जो भी डोज था पहले, वो हर थोड़े थोड़े दिन बाद बढ़ता रहता है, राइट? सो अब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि भाई दवा की डोज को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लिवर अपनी कैपेसिटी बढ़ाता जा रहा है, तो डॉक्टर भी उस स्मगलर की तरह आपको ज्यादा डोज देता जा रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये हेड ऑफिस को फोन करेंगे कि साहब थोड़े और पुलिसमैन भेज दो, बोलेगा अब तो मेरे पास कैपेसिटी, ये सब खत्म हो गया। दैट इज द टाइम व्हेन यू विल कॉल अ पेशेंट ऑफ लिवर डैमेज, राइट, या किडनी डैमेज, राइट, किडनी फेलियर, राइट? लेकिन वो आते आते वो इतना फेल हो जाता है, भगवान ने हमारे लिवर और किडनी को ऐसे बनाया है, टिल द टाइम इट इज 80% डैमेज, जब तक कि वो 80% डैमेज ना हो तब तक आपको पहला सिम्टम भी नहीं होगा। यानी कि पहला सिम्टम होगा ही तब जब 80% ऑलरेडी वो जा चुका है, राइट? सो इसे कहते हैं हाफ, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ डोज, राइट? जो मेडिकली दवा बनाई जाती है वो इस पे बनाई जाती है। तो चाहे वो दवा हाइपरटेंशन की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, डायबिटीज की हो, स्लीप एपनिया को हो, डिप्रेशन की हो, ये सारी दवाइयां ऐसे ही करती हैं, लिवर को डैमेज करते हुए ही आगे जाती है, तभी वो आगे जा सकती है, राइट? लेकिन जब ऐसा होता है तो इन सारे पेशेंट्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अजीबोगरीब सिम्टम आ जाता है, और वो है मेन बिकमिंग वुमेन, वुमेन बिकमिंग मैन। जो आदमी है उनके अंदर औरतों के की तरह के कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं, जो औरतें उनके बॉडी में आदमियों की तरह कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं। मेन बिकमिंग वुमेन, यानी कि उनके टेस्टोस्टेरोन वो कम होने लगते हैं, एस्ट्रोजन लेवल वो हाई होने लगते हैं, लॉस ऑफ हेयर ऑन लेग्स, आर्म एंड चेस्ट, स्किन बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, ट्रबल इन गेटिंग इरेक्शन एंड डिक्रीज्ड मसल मास, राइट? दैट इज, ये सारे साइन होंगे उन वाले पेशेंट में जो ये वाले ड्रग्स ले रहे होंगे लंबे समय तक। इसका ठीक उल्टा होता है, right? That is women becoming man. Hair growth on face and body, loss of hair on head, irregular menstrual cycle, infertility, polycystic ovary, high level of testosterone. आप अनुमान सोचिए जरा, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले फर्टिलिटी क्लिनिक थे ही नहीं, जरूरत भी नहीं थी कभी। आज देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में हर जगह फुल पेज ऐड आते हैं, राइट? बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जो टैबू है, वो कोई आपको बताएगा, लेकिन ये उतना ही ज्यादा फैला हुआ है जितना डायबिटीज इटसेल्फ, उससे भी ज्यादा फैला हुआ है ये बीमारी। इवन 50% ऑफ द पेशेंट, ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट जो लंबे समय तक दवा लेते हैं, आधे पेशेंट लास्ट उम्र तक किडनी डैमेज हो जाता है, 10% पेशेंट वो ब्लाइंड हो जाते हैं, एंड 15% ऑफ देम, राइट, उनके पैर उनको गंवाने पड़ते हैं, उनके मरने से पहले उनको बिना पैर के रहना पड़ता है।